अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 400 में हमने देखा सूर्य के आगे दक्षिण के तरफ होता है, उनके पीठ पीछे नवग्रह के ग्रह होते हैं और पृथ्वी जब सूर्य के आगे दक्षिण के तरफ आती है तब चंद्र ये दक्षिण के तरफ परे गया हुआ होता है। उनके पीठ पीछे 8 ग्रह ये परे गए होते हैं और पृथ्वी और सूर्य ये दोनों के बीच नवग्रह के 2 ग्रह ये आड़े आए हुए होते हैं। अब भाग 401। सूर्य और पृथ्वी, इनके बीच में नवग्रह के 2 ग्रह ये आए हुए होते हैं और जब पृथ्वी ये सूर्य के सामने दक्षिण के तरफ आती है तब पृथ्वी के माथे के ऊपर दक्षिण के तरफ तब पृथ्वी के माथे के ऊपर नवग्रह के 2 ग्रह होते हैं और चंद्र ये दक्षिण के तरफ पीछे उत्तर के तरफ जाने के लिए मुड़ता है। तब उनके पीठ पीछे 8 ग्रह होते हैं और पृथ्वी ये सूर्य के सामने ये पूरब के तरफ जाने के लिए शुरुआत करते हैं। तब नवग्रह के 2 ग्रह ये दक्षिण के तरफ चंद्र के पीछे जाते हैं और चंद्र ये सूर्य के नीचे पहुंचता है। तब उनके दाएं हाथ के पश्चिम के तरफ 8 ग्रह होते हैं और बाएं बाजू को पूरब को 2 ग्रह होते हैं। आकृति नंबर 117। सूर्य के नीचे रहकर इस तरह से सूर्य के नीचे, सूर्य के आजू बाजू चंद्र और नवग्रह ये दक्षिण और उत्तर इस तरह से चक्कर मारते हैं और पृथ्वी पश्चिम और पूर्व इस तरह से चक्कर रहे हैं। आकृति नंबर 118। आकृति नंबर 119। 19 मई 2000 शुक्रवार। ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के ये सूर्य के नीचे से दक्षिण दिशा के तरफ जाने के लिए शुरुआत करते हैं तब उनका मुख ये दक्षिण दिशा के तरफ होता है और दक्षिण के तरफ जब वो वापस सूर्य के नीचे आने के लिए शुरुआत करते हैं तब चंद्र ये दक्षिण दिशा के तरफ जाने के बाद वो खुद के आजू बाजू घूमता है, यानी पहले उनका मुख ये दक्षिण दिशा के तरफ होता है, बाद में उनका मुख ये उत्तर दिशा के तरफ होता है और सूर्य के नीचे वापस उत्तर के तरफ मुख करके आते हैं और सूर्य के पीठ पीछे उत्तर के तरफ मुख करके सूर्य के पीठ पीछे उत्तर के तरफ जाते हैं। वापस वहां से वो मुड़ते हैं और दक्षिण के तरफ मुख करके सूर्य के नीचे आते हैं और वो दक्षिण के तरफ जाते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के ये सूर्य के नीचे से सीधे एक रेखा में सीधे दक्षिण के तरफ जाए है। वहां
वहां से वो सीधे एक रेखा में वापस सूर्य के नीचे आते हैं। वहां से चंद्र ये एक रेखा में सीधे उत्तर के तरफ जाता है। वहां से वापस सीधे एक रेखा में सूर्य के नीचे आता है। इस तरह से सब नवग्रह ये भी इस तरह से आते हैं और आते हैं। ब्रह्मांड में के चंद्र ये पहले दक्षिण के तरफ पृथ्वी के ऊपर माथे के ऊपर होता है। बाद में उत्तर के तरफ जब पृथ्वी ये आती है, अब पृथ्वी के माथे के ऊपर उत्तर के तरफ नवग्रह के 8 ग्रह ये पृथ्वी के माथे के ऊपर आते हैं। और जब पृथ्वी वापस दक्षिण के तरफ आती है, तब पृथ्वी के माथे के ऊपर नवग्रह के 8 ग्रह ये दक्षिण के तरफ पृथ्वी के माथे के ऊपर होते हैं। बाद में पृथ्वी ये उत्तर को वापस जाती है। तब पृथ्वी के माथे के ऊपर उत्तर को पृथ्वी के माथे के ऊपर नवग्रह के 2 ग्रह होते हैं। और जब पृथ्वी ये वापस दक्षिण के तरफ आती है, तब दक्षिण के तरफ पृथ्वी के माथे के ऊपर नवग्रह के 2 ग्रह ये होते हैं। पृथ्वी ये जब उत्तर दिशा के तरफ पहुंचती है, तब उत्तर के तरफ पृथ्वी के माथे के ऊपर नवग्रह के 2 ग्रह ये वापस आए हुए होते हैं। और पृथ्वी ये वापस दक्षिण दिशा के तरफ आती है। तब पृथ्वी के माथे के ऊपर दक्षिण दिशा के तरफ पृथ्वी के माथे के ऊपर वापस चंद्र ही ये आया हुआ होता है। यानी चंद्र ये पृथ्वी के माथे के ऊपर सिर्फ दक्षिण दिशा के तरफ आता है, उत्तर के तरफ जाता है, लेकिन वो पृथ्वी के माथे के ऊपर नहीं आता है। ब्रह्मांड में हर साल ये यानी वर्ष में से सिर्फ एक ही बार चंद्र ये पृथ्वी के माथे के ऊपर दक्षिण दिशा के तरफ आते हैं, लेकिन चंद्र ये पृथ्वी के माथे के ऊपर उत्तर दिशा के तरफ कभी नहीं, कभी भी, कौन से भी समय नहीं आता है। ब्रह्मांड में श्री मूल शक्ति यानी श्री ब्रह्मांड, अदृश्य शक्ति यानी मूल श्री परमेश्वर ये नए वर्ष की शुरुआत ये तब से करते हैं। सब मूल श्री नव शक्ति ये सबकी नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, तब से होती है। ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र ये दक्षिण दिशा के तरफ पृथ्वी के माथे के ऊपर होता है, तब श्री मूल शक्ति यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के नए वर्ष की शुरुआत ये तब से होती है। ब्रह्मांड में जब पृथ्वी के माथे के ऊपर चंद्र और नवग्रह होते हैं, तब पृथ्वी के ऊपर कुछ घटना घटती है। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य को और चंद्र को ग्रहण लगता है, तो ग्रहण लगाने वाला ये ग्रह भी अलग ग्रह है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी की जो मालिका होती है, यानी चंद्र, सूर्य, पृथ्वी और नवग्रह के ग्रह, ये सब के बीच में से ग्रह अलग ही घूम रहा है। ब्रह्मांड में के अपने पृथ्वी के ग्रहों की मालिका ये उसमें भी ये ग्रह घूमता है। जब अपने पृथ्वी के ऊपर चंद्र को ग्रहण लगा हुआ होता है, तब ब्रह्मांड में के सब 15 ही चंद्र इनको ग्रहण लगा हुआ होता है। यानी इस ग्रह ने कुल 15 अवतार लिए हुए हैं और हर एक सूर्य मालिक में ये ग्रह ये घूम रहा है। ब्रह्मांड में ग्रहण लगाने वाले ग्रह कुल 15 अवतार लिए हुए हैं और जो ग्रह ये हर एक सूर्य के मालिका में एक एक अवतार ये संचारित है और वहां के सूर्य को और चंद्र को ये ग्रहण लगाते हैं। ब्रह्मांड में श्री मूल शक्ति इन्होंने सूर्य के आजू बाजू के कार्य समझा के बताने के बाद अमावस और पूर्णिमा, दिन और रात, उसके बाद चंद्र, नवग्रह के ग्रह ये किस प्रकार से संचार करने वाले हैं,
वगैरह ठीक ठाक से समझा के बताने के बाद ही ग्रहण लगाने वाले ग्रह का अवतार लिया हुआ है। ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने श्री ब्रह्मांड नवतेज शक्ति इनको अपने अपने सामने बुलाकर लिया है और उनको ग्रह का रूप लेकर हर एक चंद्र और सूर्य इनको ग्रहण लगाने के लिए अवतार रूप ले ऐसा बताया है। श्री ब्रह्मांड नवतेज शक्ति इनके स्त्री रूप ने दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और उस ज्योति ने स्त्री मानव रूप शरीर रूप ये धारण किया है। उनके कमर से ऊपर का संपूर्ण शरीर स्त्री मानव शरीर है और कमर से नीचे संपूर्ण शरीर ये बाघ मादी प्राणी इनका शरीर है। उनका नाम श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ऐसा नाम है। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इनका कमर से ऊपर का शरीर भाग ये स्त्री मानव शरीर है और कमर से नीचे का शरीर भाग ये बाघ मादी प्राणी यानी बाघिन पशु इस प्राणी का शरीर है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 402 में हम देखेंगे आकृति नंबर 115। सूर्य और पृथ्वी इनके बीच में नवग्रह के 2 ग्रह ये आड़े आए हुए होते हैं और जब पृथ्वी ये सूर्य के सामने दक्षिण के तरफ आती है तब पृथ्वी के माथे के ऊपर नवग्रह के 2 ग्रह होते हैं और चंद्र ये दक्षिण के तरफ पीछे उत्तर के तरफ जाने के लिए मुड़ते हैं।